सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। न्यूली मैरिड कपल्स जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उनको ब्लड ग्रुप करने को कहा जाता है। राइट। तो अगर उसमें किसी का एक का पॉजिटिव या एक का नेगेटिव होगा तो उससे बच्चे पे क्या असर। जब भी न्यूली मैरिड कपल्स प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो जब भी वो विजिट करते हैं डॉक्टर को तो हमेशा डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि आप अपना ब्लड ग्रुप कराइए, चाहे वो अर्ली फेज ऑफ प्रेगनेंसी में हो या प्रेगनेंसी से पहले जब प्लान करते हैं। राइट। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, खासकर तब अगर वाइफ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की होगी और हस्बैंड पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होगा। सो होता क्या है, अगर वाइफ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की है और हस्बैंड पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम बेबी को नहीं होती है, प्रेगनेंसी में नहीं होती है। ओके। अगर वाइफ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और हस्बैंड पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का, अगर हस्बैंड होगा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव और ओके। वाइफ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की होगी, कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव या ए बी नेगेटिव, ओके। तब जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्यों प्रॉब्लम्स हो सकती है? क्योंकि जब ये लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जब बेबी अंदर ग्रो करता है तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो सकता है। ओके। जब हस्बैंड पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होगा और वाइफ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की होगी, तो जब प्रेगनेंसी होती है तो बेबी के चांसेस हैं ज़्यादा कि वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होगा। और ओके। अगर वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होगा तो बेबी और मदर का ब्लड नॉर्मली मिक्स नहीं होता है, ओके। वो अलग अलग रहते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट में, उनके बीच में प्लेसेंटल बैरियर होता है। ओके। बट अगर कभी भी कुछ सिचुएशंस ऐसी अराइज होती है जिसमें बेबी का ब्लड मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो सकता है और जब बेबी का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मदर के नेगेटिव ब्लड के साथ मिक्स अप हो जाता है तो मदर एंटीबॉडीज़ बनाती है। जब वो एंटीबॉडीज़ बनती है तो वो मदर को कोई नुकसान नहीं करती है, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके बेबी को चली जाती है और बेबी को नुकसान कर सकती है। कैसे कर सकती है? अगर बेबी का नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, एक्सपोजर कब कब हो सकता है, कौन कौन सी सिचुएशंस में मदर को इस ब्लड का एक्सपोजर हो सकता है? ओके। नंबर वन, अगर एबॉर्शन होगा। ओके। नंबर टू, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। नंबर थ्री, अगर मोलर प्रेगनेंसी होगी। नंबर फोर, जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं दोनों के ब्लड मिक्स होने का, जब डिलीवरी होती है, सिजेरियन सेक्शन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, या कोई प्रोसीजर किया हो, लाइक कोई सीवीएस बायोप्सी की, बेबी की एमनियोसेंटेसिस किया, कॉर्डोसेंटेसिस किया, राइट। जो फीटल मेडिसिन में आता है, उस टाइम पे मदर और बेबी का ब्लड जो है वो उनका बीच में मिक्स अप हो सकता है और मदर में एंटीबॉडीज़ बन सकती है। या मदर को अगर कभी भी प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ तो उस सिचुएशन में भी मदर को सेंसिटाइजेशन हो सकती है, बेबी के ब्लड के साथ वो एक्सपोज हो सकती है और मदर में एंटीबॉडीज़ बनती है। अब अगर ये एंटीबॉडीज़ बन गई तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इससे होता क्या है? जब भी एक्सपोजर होता है बेबी का नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मदर के नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ, तो मदर में एंटीबॉडीज बनती है, वो एंटीबॉडीज जो है प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करती है। जब बेबी को चली जाती है तो बेबी के आरबीसीज को वो आइडेंटिफाई करती है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ, तो उन आरबीसीज का वो ब्रेक डाउन करते हैं, डैमेज करते हैं। जब ब्रेक डाउन होता है तो बेबी को खून की कमी होती है, एनीमिया हो जाता है। तो बेबी का जो आरबीसी का जब ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे बिलिरुबिन बाई प्रोडक्ट बनता है, तो बिलिरुबिन बेबी के ब्रेन में डिपॉजिट हो सकते हैं, बेबी को ब्रेन डैमेज हो सकता है, खून की कमी हो सकती है बेबी को। तो ये एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर हो भी जाता है और होता है काफ़ी सारे पेशेंट्स में तो इसके लिए हम इंजेक्शन एंटी-डी देते हैं। ये एंटी-डी इंजेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है और ये हर एक सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बाहर से अगर आप ये इंजेक्शन ले लेते हो तो 2-3 हज़ार का आते हैं। काफ़ी कॉस्टली इंजेक्शन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है ये। जब भी डिलीवरी होती है तो 72 घंटे के अंदर 72 आवर्स के अंदर-अंदर ये मदर को इंजेक्शन लगाना होता है। इससे जो ये एक्सपोज़र होता है उससे एंटीबॉडीज़ उसमें नहीं बनती है। दूसरा, अगर उसको प्रेगनेंसी में कभी भी ब्लीडिंग हुई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, मोलर प्रेगनेंसी हुई, अबॉर्शन हुआ, डिलीवरी हो गई, सिज़ेरियन सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी, तो या कोई प्रोसीजर किया तो उस सिचुएशन में ये इंजेक्शन लगाना होता है ताकि इनके मदर को सेंसिटाइजेशन ना हो जाए। तो ये सिचुएशन तब अराइज होती है जब मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा, हस्बैंड का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा और बेबी जो अंदर ग्रो करता है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होगा। तो इससे इसको आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो इसके लिए हमें एंटी डी इंजेक्शन ज़रूरी लगाना होता है और जब भी वाइफ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की होगी, हस्बैंड पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होगा, तो हमें फिर आईसीटी टेस्ट करना पड़ता है प्रेगनेंसी में। इस आईसीटी टेस्ट से पता चलता है कि मदर में आइसो इम्यूनाइजेशन हुई तो नहीं है, मदर में एंटीबॉडीज़ बनी तो नहीं है। तो इसका ये इम्पोर्टेंस है।
ये तब प्रॉब्लम अराइज होती है जब वाइफ का नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा, एनी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव, और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो पॉज़िटिव हो सकता है, सकता लाइक ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव। इन सारी सिचुएशंस में प्रॉब्लम हो हो सकती है सकता बेबी है। को। और अक्सर देखा जाता है ये प्रॉब्लम तब होती है जब दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी होती है। ओके, पहली प्रेगनेंसी में ये बेबी को कोई भी नुकसान नहीं करता ओके, है, क्योंकि तब एंटीबॉडीज जो बनती है प्राइमरी रिस्पॉन्स में, वो एंटीबॉडीज बनती है आईजीएम। आईजीएम एंटीबॉडी बड़ी होती है, वो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस नहीं कर नहीं कर पाती है। पाती। हाँ। और दूसरा, जब भी एक प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में हमेशा बेबी का ब्लड और मदर का ब्लड जो है वो मिक्सअप नहीं होता है। जैसे दिस इज हैंड इन हैंड, ऐसे ही बेबी की ब्लड सर्कुलेशन होती है, मदर की ब्लड सर्कुलेशन होती है, एक दूसरे के पास तो आते हैं वो, बट दे डोंट लेकिन मिक्स। दे डोंट मिक्स अनलेस एंड अनटिल जो मैंने सिचुएशंस आपको बताई, जैसे अबॉर्शन हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, तब तक वो मिक्स नहीं होते हैं। और इसमें इसमें होता क्या है, मदर के ब्लड से बेबी के ब्लड में ऑक्सीजन जाता है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, मिनरल्स जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए वो सब चला जाता है, लेकिन मिक्सअप कभी नहीं मिक्सअप होते। नहीं इनके होता। बीच में बैरियर होता है जिसको प्लेसेंटल बैरियर बोलते हैं। सुभान अल्लाह! लेकिन जो एंटीबॉडीज होती है मदर में, जब एंटीबॉडीज बनती है, अगर एक्सपोजर हो गया, वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करती हैं, बेबी को चली जाती है और बेबी को डैमेज कर सकते हैं। दैट इज वाई जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे या आप अर्ली प्रेगनेंसी में हैं, तो आपने ब्लड ग्रुप जरूर कराना है, दोनों ने, हस्बैंड ने भी और वाइफ ने भी। और अगर वाइफ का नेगेटिव है, हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो आईसीटी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये आईसीटी टेस्ट आपको पहले भी करना चाहिए और हुँ, प्रेगनेंसी के बीच में रिपीट करना चाहिए। ओके, और अगर कभी भी आपका जो एक्सपोजर हो जाता है, कोई भी ऐसा प्रोसीजर होता है जैसे मैंने बोले हैं, या कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, लाइक ब्लीडिंग हो गई कभी भी प्रेगनेंसी में, एब्डोमिनल ट्रॉमा हो जी, जी, गया, जी, तो इन सारी सिचुएशंस में आपको एंटीडी इंजेक्शन लगाना होता है। होता है। थैंक यू। और सर